किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, हाउ कैन वी कैलकुलेट और व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. नाउ क्वेश्चन इज अराइज दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए इलेक्ट्रोड. हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे. We cannot calculate the electrode potential of a single electrode. It will working only when connected with other electrode. ये तभी काम करेगा जब दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ इसको जोड़ा जाएगा. अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब हम इसको दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा और दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, वो हमें नहीं पता चलेगा. बिकॉज वी विल गेट ए सम ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड ए कैथोड. फॉर दैट वी यूज सम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड. उसके लिए हम कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं और वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कौन से हैं भाई हमारे, उसमें से एक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट डाउन whatever I say, write down about its construction. It consists of a platinum wire which is connected to a platinum foil, जो कि एक प्लेटिनम फॉयल के साथ कनेक्ट होती है, which is coated with platinum black, जिसको प्लेटिनम ब्लैक से कोट किया गया है. It enclosed into a glass tube. इसको एक ग्लास ट्यूब के अंदर इंक्लोज कर दिया गया है, which has a opening for inlet or outlet of a hydrogen. This electrode is dipped into the 1mHCl solution. इसको 1mHCl solution के अंदर डिप कर दिया गया है. ये है 1mHCl, ये प्लेटिनम फॉयल कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, ये प्लेटिनम वायर, ये है ओपनिंग फॉर इनलेट और आउटलेट ऑफ हाइड्रोजन. यहां से हम इसको कनेक्ट करेंगे किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ. When this electrode acts as a cathode, this electrode acts as a cathode, अगर हम इसको कैथोड की तरह यूज करेंगे, then 2H plus 2 electron will give H2 gas. अगर ये कैथोड की तरह काम करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. If this electrode acts as anode, if it acts as anode, एनोड की तरह अगर ये काम करेगा, H2 will give 2H plus 2 electron. Hydrogen gas is converted into hydrogen ion. Now question is arise that how this electrode is used to measure the electrode potential. इस इलेक्ट्रोड को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए कैसे यूज करते हैं? बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, एंड दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू द जिंक इलेक्ट्रोड. ये जो है आपका जिंक इलेक्ट्रोड 1mH2SO4 ZnSO4, और ये जिंक रोड इसके अंदर हमने डिप कर दी. इनको आपस में कनेक्ट कर दिया थ्रू ए गैल्वेनोमीटर एंड फाइंड आउट द EMF ऑफसेट. यहां से हमने EMF फाइंड आउट
out की and the EMF is find EMF of this cell is comes out to be 0.76 volt minus 0.76 volt, sorry plus 0.76 volt। अब यहां से आप इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कंसिडर्ड एज 0.0 वोल्ट। आपने जो है 11th क्लास में एक फॉर्मूला किया था, EMF इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। EMF इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। EMF कितना आया बच्चे आपके पास? 0.76 वोल्ट। E कैथोड, कैथोड कौन है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना? 0 माइनस E Zn2 प्लस Zn। अब ये किसके बराबर आ गया? E Zn2 प्लस Zn is equal to minus 0.76 volt. In this way you can calculate the electrode potential of any electrode. आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। To calculate the electrode potential of all the electrode and they are arranged according to their increasing reduction potential. They are arranged according to their increasing reduction potential. The series of element obtained is known as EMF series. Electrode potential of all the electrode is arranged according to their increasing reduction potential. Series of element obtained is called EMF series। उसको हम EMF सीरीज के नाम से जानेंगे। ये आपकी EMF सीरीज है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, बुक के अंदर आपकी EMF सीरीज दी हुई है बच्चे, वो आपने जरूर एक बार पढ़ लेनी है कि भी किस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, ताकि आपके दिमाग में रहे किसका ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, किसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम है। तो यहाँ पर हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ EMF सीरीज। सबसे पहली एप्लीकेशन है, it help to find oxidizing and reducing power। जिस एलिमेंट की खुद ऑक्सीडाइज होने की पावर ज्यादा होगी, यानी वो खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है तो वो दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। द एलिमेंट विच प्रेजेंट अबोव इन द EMF सीरीज, जो एलिमेंट EMF सीरीज में ऊपर प्रेजेंट है, हैव मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब हम यहाँ पर आपको जो है एक बार EMF सीरीज दिखाते हैं। ये है हमारी EMF सीरीज।
ईएमएफ सीरीज, इस ईएमएफ सीरीज के अंदर जो भी एलिमेंट ऊपर प्रेजेंट है उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, क्योंकि वो खुद आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है। जो एलिमेंट नीचे प्रेजेंट है उसकी रिड्यूसिंग पावर कम होगी, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो सकता है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। So that reducing power decreases down the group and oxidizing power increasing down the group. On the basis of this, you can compare the oxidizing and reducing power of the element. आप एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा, it help to compare relative reactivity of metal. Relative reactivity of metal. मेटल की रिएक्टिविटी को कंपेयर करने में हेल्प करता है। कैसे? जो मेटल ऊपर प्रेजेंट है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब मोर रिएक्टिव। ऊपर जो ईएमएफ सीरीज में एलिमेंट प्रेजेंट है दे आर मोर रिएक्टिव देन द एलिमेंट प्रेजेंट बिलो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। थर्ड जो पॉइंट है, इट हेल्प टू कैलकुलेट EMF of cell, EMF of a cell। EMF +1 में हमने डिफाइन किया था द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड और टू हाफ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल से कोई करंट हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं उस दौरान उनके बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा टू हाफ सेल के बीच में, दैट इज नोन एज ईएमएफ ऑफ सेल। और ईएमएफ हम कैलकुलेट करते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये दोनों चीजें ईएमएफ सीरीज से हमें मिलती हैं। सो यू कैन कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ एनी सेल। किसी भी सेल की ईएमएफ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इट टेल अस whether a metal displays hydrogen from acid or not। आप ईएमएफ सीरीज के अंदर देखेंगे कि जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है, all the metal which are present above the hydrogen can displace the hydrogen from acid, otherwise not। Fifth, to find the spontaneity of a reaction, spontaneity of a reaction। किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को फाइंड आउट करने के लिए ये हमारी हेल्प करता है। इफ ई सेल इज पॉजिटिव देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर आपका ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव है, इफ ई इज नेगेटिव देन रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर आपका ईएमएफ पॉजिटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, अगर आपका ईएमएफ आता है नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, मतलब नहीं। In this way we can give the application of
ठीक है, ये था बच्चे आज का टॉपिक। कल हम करेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और EMF of cell, and there are certain relationship between EMF of cell and Gibbs free energy, and also the relationship between EMF of cell and equilibrium constant, इनके बीच में रिलेशन